अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु। रे बाबू रे तीनों कहाँ हो खड़ा, बैठ ना, बैठ जाओ। वमन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना हबीबना शफीअना करीमना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अब्दुर्रहमान अल-क़ुराज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल तवज़्ज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात यौम। तवज़्ज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात यौम फजअल अस्हाबुहु यतमस्सहूना बिवुज़ूइ व तमस्सहूना बिवुज़ूइ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यहमिलुकुम अला हाज़ा मा यहमिलुकुम अला हाज़ा। क़ालू हुब्बुल्लाह व रसूली हुब्बुल्लाह व रसूली। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सर्रह अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दस वलियुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना वलियुसिन जवार मन जावरहु औ कमा क़ाल नबीयुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात के सामने दीन की बहुत सी बातें आ चुकी हैं और बहुत से मनहूस लोग अब भी सो रहे हैं। बताइए बताइए, रात को बारिश हुई, ठनका ठनका, कितनी जगह ठनका भी गिरा और सुबह में होटल पर एक बदमसवा कह रहा है, जमीन को देखा भीगा हुआ है तो कहा बुझाई बारिश हो ले। करे बेहुदा तू मोर गया रहा कि सोया रहा, क्या हुआ है? पूरा गांव रात भर जागा रहा और तू कहाँ रहे? मोर गया रहा ना, तो सूते रहिए। जो आदमी ऐसी सुनाई सोए जिसको ठनका भी न जगा सके, ठनका से भी नहीं जागता है, तो वो मौलाना की तकरीर से जागेगा, वो शायर के शेर से जागेगा। अभी भी सो रहे हैं आप लोग कुछ लोग सो रहे हैं। ए उसको जगाओ तो बाबू, जगाओ तो, जगा दो, सबको जगा दो, एक को भी नहीं रखो सोया हुआ, जगाओ, बहुत सवाब मिलेगा। जगाओ, या तो जगा दो या भगा दो, जगाओ, जगा दो, जगा दो। रे रे जागना जी, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। उधर भी जगाइए, सबको जगाइए, सबको जगा दीजिए। माशाअल्लाह, सबको जगा दो भाई, सबको जगा दीजिए। आप लोग जागे हुए हैं ना? जागे हुए हैं माशाअल्लाह। इधर वाले आप लोग माशाअल्लाह, सब लोग जागे हुए हैं, सब लोग जागे हुए हैं। जो लोग सोए हुए हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, कोई नहीं सोया हुआ है, सब जगा हुआ। आज जगे हुए हाथ उठाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोग अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो इधर एक जलसा हुआ था, वहां भी हमने कहा था, लेकिन जलसा के रंग को देख करके
मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको वो रिपीट करते हैं, आप सारे लोगों को एक तकलीफ देना चाहते हैं, गवारा कर लीजिएगा तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। गवारा करेंगे ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ कि तकलीफ गवारा है, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सब आदमी एक मरतबा खड़े हो जाइए। चलिए तो आप थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा सा। अरे वाह, खड़े होके तकरीर करें, सुनोगे? नहीं, बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जा रे बाबू रे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ए लड़का बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। माशाअल्लाह। एक काम और कीजिए, जितने लोग बिशनपुर के बैठे हुए हाथ उठाइए। 1 2 3 6 आदमी बिशनपुर, इधर 7 8 9 10 11 12 14 16 आदमी बिशनपुर का बैठा हो। इधर भी है 4-5 आदमी। बिशनपुर वाला को क्या हुआ है? असल तो जन्नत में बिशनपुर वाले को जाना है ना, और पीछे पीछे सारे लोगों को जाना है, लेकिन जो पहले जाएगा वही घर बैठा हुआ है। जी घर मत बैठो, आओ। स्टेज पे जो उलमाए किराम बैठे हुए हैं उनमें 2-4 बिशनपुर के रहने वाले हैं। आप लोग माशाअल्लाह बहुत काबिल मुबारकबाद हो कि सब बाहर से दूर से आए हो जी, और बैठे हुए हो। लेकिन क्यों बैठे हुए हो ये हमको नहीं मालूम है, क्यों बैठे हुए हो ये हमको नहीं मालूम है। एक मरतबा मौलाना तकरीर कर रहे थे, लेकिन मौलाना की आदत थी, आदत ये थी कि आंख बंद करके तकरीर करते थे। एक मरतबा मन में आया कि आंख खोल के देखें लोग सुनता है कि नहीं सुनता है। तो मौलाना ने कहा कि आंख खोला तो पूरा मजमा गायब, एक को छड़ा बीच में बैठा हुआ था, पूरा मजमा गायब। एक लड़का सिर्फ बैठा हुआ था, एक लड़का सिर्फ बैठा हुआ। मौलाना खुश होकर के स्टेज से उतर के कहा, बेटा तू बहुत शरीफ आदमी का लड़का मालूम होता है, तुम्हारा बाप भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा दादा भी बहुत अच्छा होगा, तू बहुत नेक घर में पैदा हुआ है, तू बहुत ही अच्छा आदमी है। सारे लोग भाग गए, लेकिन तू अब तक बैठा हुआ है। हम तो समझते थे कि सुनता होगा लोग। तो लड़का कहता है, मौलाना आपको समझने में धोखा हुआ है। क्या हुआ? जिस चादर पर बैठ के आप तकरीर करते हैं वो हमारी है, वरना हम तो सबसे पहले भाग जाते हैं, सबसे पहले भाग। तो हम चादर के चक्कर में बैठे हुए हैं, चादर के चक्कर में, हम आपकी तकरीर के चक्कर में नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोगों की चादर नहीं है, चादर तो नहीं है, लेकिन एक बात यह है कि आप लोगों के सोने का कोई ठिकाना नहीं है। अब बिशनपुर वाले का तो अपना यहाँ घर है, लिहाजा वो जा करके क्या किया, अपने घर जाकर के बिस्तर कर लिया, सो गए। लेकिन इतने आदमी को जगाने का जरिया बने बिशनपुर वाले, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको नवाजेगा। जी आप लोग अल्लाह तबारक तआला से आज के लिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह से आज जन्नत ले ही के जाइए, जो होगा सो होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत ले करके जाएंगे। शायर कहता है, अपने नबी की बात है ये जो हम सुना रहे हैं, जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं। अरे इससे पहले जलसा एक गांव में हुआ था, सिंहासन, वहां जलसा हुआ, पब्लिक ने इतना पैसा भरमार कर दिया
कि हमको खतरा हुआ कहीं लिफाफे ना खत्म हो जाए जी। लेकिन जलसा वाले ने वो लिफाफा को नहीं गिना हमारा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम सबको चलने वाला बनाया है। शायर कहता है अपने नबी की बातें ये जो हम सुना रहे हैं, जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं। अब बिशनपुर वाले लोगों को क्या करना है? आओ बिशनपुर वाले तकदीर को जगा लो, रहमत के सब फरिश्ते तशरीफ ला रहे हैं, रहमत के सब फरिश्ते तशरीफ ला रहे हैं। इस जलसा का 3 नाम है। नंबर 1 सीरतुन नबी, नंबर 2 इस्लाह मुआशरा, नंबर 3 पयाम इंसानियत। नंबर 1 सीरतुन नबी, नंबर 2 इस्लाह मुआशरा, नंबर 3 पयाम इंसानियत। जी पयाम इंसानियत सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ हम सोए हुए थे, एक लड़का कह रहा था कि अरे इश्तिहार में लिखा है सीरतुन नबी, तो का मतलब हुआ का न मालूम हो, कहा कसम खुदा के हमें न मालूम। हाँ वो बेचारा भी बैठा हुआ होगा तो उसको समझना जरूरी है जी। बहुत से लोगों को पता नहीं है, मालूम नहीं है, और जलसा सुनने के लिए आ जाते हैं। रात भर रात भर रात भर रात भर शायर लोग पढ़ा सुभान अल्लाह 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 कहते रहे। और सुबह कोई बथुल्ला जी से पूछिए कि रे जलसा में मजा आ लो बिशनपुर में? कहा मजा आ गया, मजा आ गया। कहा कि हाँ। कहा फजर की नमाज पढ़े तो 9, आप बताइए क्या मजा है? रात भर जलसा सुना और उस दिन ही फजर की नमाज नहीं पढ़ा जी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, पुराने जमाने के लोग जो बात सुनते थे तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करते थे, तब्दीली लाते थे। हम लोग क्या करते हैं, आज से 30 साल पहले जहाँ खड़े थे वहीं पर खड़े हैं। आज से 50 साल पहले कोई बिशनपुर का मर गया बुढ़वा अगर अचानक अल्लाह ताला को जिंदा कर दे, अब पूरे गांव को देखे तो करे हमारा पूरा गांव बदल गया, रोड बदल गई, घर बदल गया, पाया बदल गया, लोग बदल गए, सब बदल गए। और ये बुढ़ा घूमता 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 होटल में पहुंचे और सबको गौप करते देखे तो कहा क्या कसम खुदा की सब बदल गए मगर आदमी न बदल, आदमी नहीं बदला, आदमी नहीं बदला। हम लोग सड़क को बदलते हैं, मकान को बदलते हैं, कपड़े को बदलते हैं, टोपी को बदलते हैं, डिजाइन को बदलते हैं, शादी के नक्शा को बदलते हैं और क्या क्या बदलते हैं, फर्नीचर को बदलते हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अपने को नहीं बदलते। अपने को बदलो जी। मकान इतना पक्का, इतना पक्का, इतना पक्का कि एक मिस्त्री घर के एक पाया को अगर तोड़ना चाहे तो दिन भर में नहीं तोड़ सकता है। और अपने इतना कच्चा, अपने इतना कच्चा कि वही पाया के जर में 4 बोतल शराब रखा हुआ है, दमादम मस्त कलंदर घोट अंदर 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 अंदर। इतने मजबूत मकान में शराब पीता है, इतने मजबूत मकान में अल्लाह के कानून को तोड़ता है। तो आपका घर कितना मजबूत है और आप कितने कमजोर हो, कितने कमजोर हो जी। 25 साल से नमाज पढ़ रहा है एक अब्दुल सत्तार नाम का आदमी, 25 साल से नमाज पढ़ रहा था। हम फारिग हो के आए थे, नए नए, बहुत तेजी थी, अभी भी कम तेजी नहीं। हमारी नकल करते कितना कितना जवान का इंतकाल हो गया, लेकिन ये बुढ़ा अभी तक वैसे ही चहक रहा है। ये आप लोगों की दुआ का असर है। माशाअल्लाह आप लोग दुआ करते हो। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या किया
नमाज का निशान पेशानी पे है, पेशानी, हाथ में लोटा लिए हुए, कांधे पर कुदाल लिए हुए। देहाती लोग इतने कितने बैठे हुए हैं। सुनो, जा रहा है खेत में, तो हमने पीछा किया कि देखते हैं ये बुढ़ा अब्दुल सतरवा जाता कहाँ है। गया आल पे, खेत के आल पे लोटा को रख दिया, और उसके बाद हल चला था, ट्रैक्टर चला था, तो क्या किया, खेत का आल बना रहा है, लेकिन अजीब डिजाइन से बना रहा था। कैसे बना रहा था? झुक के। हमने कहा अब्दुल सत्तार चचा हो, चचा काका आपकी कुदाल सीधी है कि टेढ़ी है? कहा एकदम सीधी है। कहो का लोहा सीधा है कि टेढ़ा है? कहा एकदम सीधा है। अब तुम टेढ़े हो कि सीधे हो? तो कहता हम भी एकदम सीधे हैं। अरे बताओ बा, कुदारी सीधी, बेट सीधा, चंदा सीधा, तू सीधा, टेढ़ा हो के क्या को चलाओ? टेढ़ा हो। कसम खा के बताओ क्यों टेढ़ा होके चलाते हो? क्यों टेढ़ा होके चलाते हो? अगर सच नहीं बोलोगे तो कल ऐसा के वक्त तेरा बेटा मर जाएगा। तो डर गया, बाप रे बाप, बेटा मर जाएगी, एक को बेटा है वो मर जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो बुढ़वा घबरा गया, कहता अब सच बोलना बहुत जरूरी है। कहा मौलाना, ओ मौलाना, ओ मौलाना, ओ मौलाना। कहा क्या है? ये शीशम का दरख्त है ना, शीशम का दरख्त बहुत उधर था, छांटते 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 अपने तरफ लिए छांटते छांटते काटते 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 अपने तरफ ले आए। अब हम दावा करने वाले हैं कि ये शीशम हमारा है। कसम करें आपको, हमको बहुत गुस्सा आया। हमने कहा चाचा पेशानी पे निशान है नमाज का। क्या है? नमाज का निशान है तेरी पेशानी पे। हमने कहा कलमा याद है? कलमा? तो कहता हाँ याद है। कलमा न याद रही? कहा पढ़ो तो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहता पागल आदमी, ये तो पक्का मुसलमान का कलमा है। तो अपना कलमा सुनो ना, तो अपना सुना। कहा हमरा नो है ना, तोरा कलमा ये हो ही नहीं सको ना। कहा कि ना तोरा कलमा हमरे याद हो, हमरे अपना कलमा भी याद है और तेरा कलमा भी याद है। कहा क्या है हमारा कलमा? कहा बता दे। कहाँ बता दो? बता दे। कहाँ बता दीजिए? हमने कहा तेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्ने का शीशम इन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्ने का शीशम इन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह, 1.5 लाख सलामी इन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह, हीरो हुन्ना इन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कलमा भी पढ़ते हो और घुसपैठी भी करते हो। इतनी बड़ी घुसपैठी जी। इसलिए क्या करो? सही कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी नबी की सीरत का जलसा होता। देखो एक पहलवान गिरफ्तार होकर के आया। एक पहलवान, क्या नाम था पहलवान का? मौलाना लोग बैठे हुए, नाम बता देते। सुमामा, सुमामा इब्न आसाल रजी अल्लाह अन्हु आए। इतने तगड़े पहलवान थे कि वो कहते थे ईमान लाने के बाद कि जब तक 3-4 सहाबी को फैट न लगा लेता था उस वक्त हमको नींद नहीं आती। बहुत सताता था, सहाबा को बेइंतहा सताता था। ये सुमामा, ये सुमामा, ये सुमामा। एक दिन सहाबा ने मीटिंग किया कि रे ई कब पकड़ई हो? चल सवारी मिल के पकड़ा गया। अब पकड़ाना तो ठीक से पकड़ाना जी। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा कि एक खंबे में ला करके बांध दिया। अगर उठवे तो अच्छी बात न, अच्छी बात नहीं। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, उठना मत जी। अभी ये फाइनल कर लीजिए, कौन आदमी बगैर दुआ के चला जाएगा? हाथ उठाओ। नहीं जाएगा। नहीं जाओगे, झूठ मत बोलो, ये भी झूठ होगा। हाँ, अगर जाओगे तो झूठ हो जाएगा जी। बैठे रहिए, बैठे रहिए। सीवान में वो जवान ऐलान किया कि मौलाना मतलूब की तकरीर में जो भागेगा वो अपने बाप का नहीं होगा।
अब 10,000 का मजमा था, दमादम बढ़ा हुआ। सुबह को तकरीर खत्म हुई और नाश्ता कर रहे थे तो हमने कहा यहाँ का लोग बहुत गब्बर है यार, इतनी देर तक 4 घंटा तक तकरीर सुनता रहा और कोई नहीं उठा। तो उसमें से एक आदमी कहता उठा तो कोई नहीं, लेकिन शामियाने के नीचे खाली पेशाब दिखाई देता है। सब का किया छुटका छड़ा सब पेशाब कर लिया लेकिन उठा नहीं। हाँ कि अपने बाप का न रहे तो क्या फायदा हो इसलिए क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों पे इतना गलत हमला नहीं किया जाएगा, वो सिवान का हमने सुनाया था। आप लोग तो माशाअल्लाह हम लोग एक नंबर हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूल माशाअल्लाह बहुत जोश में उठे थे। हम समझे कि इधर आइएगा, बहुत जोश में। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, एक जवान बहुत जोश में आया, सामने खड़ा होकर मौलाना को ऐसे घूर के देखने लगा। अब मौलाना का दिल कमजोर था, वो कहने लगा घूर के क्यों देखता है, घूर के क्यों देखता है, जाओ उधर जाओ, मुझको घूर के क्यों देखता है। कहा घूर के आपको इसलिए देख रहे हैं कि आप आराम से तकरीर कीजिए, हम उस कमीना को तलाश रहे जो आपको बुला के लाया है। आपको कुछ नहीं कहेंगे जी, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। हम तलाश रहे हैं उस आदमी को जो आपको बुला करके लाया है, आपको बुलाया है उसको तलाश रहे। बहुत मारेंगे हम अगर आपको हमारी तकरीर समझ में ना आवे तो हमको कुछ नहीं कहिएगा। मौलाना इफ्तिखार साहब को तलाश करके जी क्या कीजिएगा, कहे मौलाना यही काम किया आपने जी। मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब मद्दज़ुल्लाह अलैह उन्होंने दावत दिया, बहुत 3-4 महीना पहले से चल रही थी बात कि एक दिन जाना है जी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो बात रह गई है गौर से सुनो। ये मत सुनो कि सब मौलाना की तकरीर हो गई। आप लोग जानते हो, अभी हम खाना खा के आ रहे हैं, कसम खुदा की सबसे आखिर में जो प्याली में रखा हुआ था सबसे कीमती था, सबसे कीमती। दावत में जाते हो बारात में तो सबसे कीमती खाना जो रहता है छुटका चमचा रख के बाद में दिया जाता है। तो आप लोग अभी छुटका चमचा बड़ा खाना में चल रहे हो। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी क्या करो, कामयाब करो। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों ने उसको बांध दिया। हम लोग होते तो उसको कितना फेट मारते, लेकिन वो ईमान वाले थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते थे। आका के हुक्म में बगैर कोई काम नहीं करते थे। आका की जिंदगी का नमूना उनकी जिंदगी में था। आका खाते कैसे थे, आका चलते कैसे थे, आका रहते कैसे थे, आका अपनों में कैसे थे, आका गैरों में कैसे थे, आका बीवियों में कैसे थे, आका बच्चों में कैसे थे, आका पड़ोसी में कैसे थे, आका दोस्तों में कैसे थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में कैसे थे, खलवत में कैसे थे, जलवत में कैसे थे। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आका की अदाओं की नकल करते थे। जनाबे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख देख करके आका की अदा की नकल करते थे। सहाबा किराम ने कुछ नहीं कहा, ला करके बांध दिया। आका नामदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ले बबुआ रे, तो कहाँ जा रहे हो? आजा आजा। माशाल्लाह कुर्ता तो आपका हमारी कंपनी का है, क्यों भाग रहे हो जी? माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी पीने के लिए गए थे, पानी पीने। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं। बाबू, ए बाबू, तुम भी इरादा कर रहे हो लगता है। बैठो, इरादा मत करो, जो जहाँ है बैठो, जहाँ है वहीं बैठो, सुन करके जाओ। अब कहाँ टाइम रह गया, 3:45 बज गया। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत का जलसा है। सीरत क्या है? सीरत का जलसा आवेगा, वो आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे आप जी, आएंगे। और जो जा रहे हैं उसको जाने दीजिए ना। जो जलसा देखने के लिए आया वो बैठेगा, जो जलसा
देखने के लिए आया वो भागेगा, जो जलसा सुनने के लिए आया वो यकीनन बैठेगा इंशाअल्लाह। जी सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब गए और देखा समामा, अल्लाह हुजूर की आंख में आंसू आ गया। जितने लोगों को सताया था सारे लोग याद आ गए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। क्या पूछा हुजूर ने? माजा इंद गया समामा, माजा इंद गया समामा, माजा इंद गया समामा। अरे समामा जरा बोलना, तेरे साथ क्या मामला किया जाए, तेरा प्लान क्या है, तेरी खैरियत क्या है, खैरियत क्या है, बोलो। समामा ने कहा मोहम्मद इन तक्तुल ज़ालिमीन इन तुनिम वला शाकिरीन इन कुंत तुरीदुल माल फसल लगा इन तक्तुल ज़ालिमीन इन तुनिम वला शाकिरीन इन कुंत तुरीदुल माल फसल लगा इन तक्तुल ज़ालिमीन इन तुनिम वला शाकिरीन इन कुंत तुरीदुल माल फसल लगा माशेता। मोहम्मद अगर कत्ल कर दो तो हम तो बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े मुजरिम हैं, बदला ले लो। और अगर मेरे बदले में माल लेना चाहते हो तो मैं बहुत माल वाला भी हूँ, माल ढेर लगा दूंगा, बोलो तो। और अगर तुम एहसान कर देना चाहते हो, एहसान, तो दुनिया तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन कहती है इन तुनिम वाला शाकिरीन। और अगर एहसान कर दो तो आपके हम शुक्रगुजार होंगे। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उस मुल्जिम को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हुजूर की सीरत अपने दुश्मनों के साथ कैसी थी वो आपको सुना रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, दूसरे दिन हुजूर फिर पहुंचे। समामा देखा खड़ा हुआ है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। कहा माजा इंद गया समामा, ओ समामा का क्या हाल है? का मोहम्मद वही बात का क्या? इन तक्तुल ज़ालिमीन इन तुनिम वला शाकिरीन इन कुंत तुरीदुल माल फसल लगा माशेता। अगर माल लेना चाहते हो माल ले लो, जा एहसान करना चाहते हो एहसान कर लो, और अगर क्या करना चाहते हो, कत्ल करना चाहते हो तो जान ले लो, एहसान कर देना चाहते हो तो दुनिया तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन कहती है। हुजूर ने उस दिन भी कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन मुल्जिम को सजा सुनाई जाती थी उस जमाने में। जी तीसरे दिन मुल्जिम खूब रो रहा है जी समामा। और सहाबा कराम का ये हाल है कि तैयार हैं, अब पाँव के पास बैठे उमर फारूक और तलवार तेज कर रहे हैं। जहाँ होगा आर्डर कर देंगे, मनी आर्डर, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। हुजूर के आर्डर की जरूरत है सिर्फ। वारे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जी जोश में सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुश्मन को बदला लेने के चक्कर में हुजूर ने तीसरे दिन भी आकर के कहा माजा इंद गया समामा, ओ समामा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। उसने कहा इन तक्तुल ज़ालिमीन इन तुनिम वला शाकिरीन इन कुंत तुरीदुल माल फसल लगा माशेता। माल लेना चाहते हो माल ले लो, जान लेना चाहते हो जान ले लो, एहसान कर देना चाहते हो तो एहसान कर दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा में किसका तेवर ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो उमर ही ज्यादा जोश में थे। कहा उमर लब्बैक या रसूल अल्लाह, उमर लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा है अतलिक समामत या उमर, ए उमर इसकी रस्सी को खोल दो, रस्सी को खोल दो। हमारा तो दूसरा प्लान था, हमारा दूसरा प्लान था, दूसरा प्लान था। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा के ईमान का यह हालत था कि नबी ने कह दिया बस कह दिया, नबी ने कह दिया बस कह दिया, नबी ने कह दिया बस कह दिया। और अपने लोगों का ईमान अल्लाह मत पूछिए, मत पूछिए, मत पूछिए, मत पूछिए। बेटा की शादी करनी है, मौलवी साइड में, हाफिज साहब साइड में, फना साइड में, 10 आदमी को ऐसे ऐसे गुंडे को पकड़ के ले जाएगा लड़की देखने के लिए कि जिसको ठीक से कलमा भी याद नहीं।
और देख लेगा जी, और 10 लुंगी पैजामा पहन के आवेगा। एगो बुढ़वा जा रहा था, हमने कहा चाचा आप कहाँ को जा रहे हैं, आपको तो चल नहीं होता है। कहा नहीं जा रहा है, लेकिन बुढ़िया धक्का दे के ले गया। कहती है कि लुंगी फट के ल जाने को लुंगी हो जी। तो लुंगी के चक्कर में वो बूढ़ा जा रहा है लड़की देखने के लिए। लड़की देखने से लेकर बारात के स्टेज पर जाने के वक्त तक मैं कसम खुदा के हर के कहता हूं, एक मसला भी हमारी शादी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं होता। कुरान से पूछो, एगो हाफिज साहब को पूछा, हाफिज साहब 3 दिन से आपको नमाज में नहीं देखते, क्या बात है? तो कहता है क्या, हम माजा बैठे हुए हैं, बेहुदा कहीं का माजा बैठा हुआ। लड़की औरत लोग हल्दी लगा के हाफिज साहब को भी बर्बाद की हुई है जी, माजा में बैठा हुआ है। मरने के बाद मजा आएगा तब पता चलेगा क्या किया। आखिर वक्त में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के दाई को, मौलाना को बुलाते हैं। कहा मौलाना हम लोग अपनी शैतानी कर लिया, चलिए निकाह पढ़ा। रात रात भर जलसा सुनता है, रात रात भर 40 साल से नमाज पढ़ता है। कहो हाँ। और एक रोज घर गया तो बीवी ने कहा आज आप मस्जिदे में सो जाइए। कहा क्यों? कहा बउआ की शादी है ना। कहा क्यों? कहा आज औरत लोग मिलके गीत गाएंगे। क्या करेगा? इतना तगड़ा तेरा ईमान नहीं है मुसलमानों, बिशनपुर के मुसलमानों, इलाका के मुसलमानों, तेरी नमाज में इतनी ताकत नहीं है, तेरे कलमे में इतनी ताकत नहीं है, तेरे ईमान में इतनी ताकत नहीं है। गैर को क्या तबलीग करोगे? अपनी बीवी को अपने घर में गीत से नहीं रोक सकते हो। अपने घर में अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को आप नहीं रोक सकते हो। दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई है, गर्दन कटा देंगे और ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं। क्या करो? जलसा में जाते हो, जो बात उलमाए कराम की सुनो, उसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करो। ये जवान बैठे हुए हैं ब्लू कुर्ता वाले, अरे बउआ, बाबू, काली टोपी वाले, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आप अहमद अब्दुल्ला जी। इस तरह का एक जवान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा में था। शादी नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी, लेकिन तगड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। शादी नहीं हुई थी, आका को प्यार आता था। क्या नाम था इनका? हजरत रबिया इब्ने काब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु। रबिया इब्ने काब। अब टाइम कम है, इसलिए दरख्त और शाख दोनों को साथ साथ लेकर के चलो जी। दरख्त हैं जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी शाख हैं सहाबा किराम जनाबे मोहम्मदुर। एक शायर कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है, बहुत अच्छी बात। मेरा ख्याल है किसी शायर को भी इतना अच्छा शेर नहीं याद होगा। ये शेर नहीं है बल्कि शेर बबर है, समझो जी। शायर कहता है, क्या कहता है जी? चांद पे तुमको पहुंचने का बड़ा दावा है, चांद पे तुमको पहुंचने का बड़ा दावा है। अहले साइंस बता रहनुमा किसने दिया, अहले साइंस बता रहनुमा किसने दिया। एक मोहम्मद के सिवा है कोई तारीख में नाम, एक मोहम्मद के सिवा है कोई तारीख में नाम। तुमको अफलाक की मंजिल का पता किसने दिया, तुमको अफलाक की मंजिल का पता किसने दिया? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी थे। क्या नाम था? रबिया इब्ने काब असलमी। याद कर लो, इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। कहाँ होगी? जन्नत में। जन्नत में जाएंगे ना हम लोग। कौन कौन जाओगे? हाथ उठाओ। सब जन्नत में चला जाएंगे। जहन्नम में कौन जाएगा? मकिया वाला।
हमने गांव का जाएगा जी। आप सब अल्लाह ताला सबको जन्नती बना दे तो मजा आएगा, मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। बाप जहन्नम में तड़प रहा होगा, अब बेटा जन्नत में मचल रहा होगा तो मन नहीं लगेगा। बीवी रुकैया जन्नत में चल रही है और शौहर उसका जहन्नम में जल रहा है, मजा नहीं आएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हो, करना क्या है? सब आदमी जन्नत के अंदर जाए, जन्नत, लेकिन जन्नत वाला अमल करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। एगो छोड़ा को पूछा हमने कि नमाज पढ़ते हो, तो कहता है नो। झूठ बोलो है, कहा कि नो। ताश खेला है, कहा कि हाँ। कहा सूद खा है, कहा कि हाँ। बाप की खिदमत करते हो, कहा कि ना। उलमा का एहतराम करते हो, कहा कि ना। शराब पीते हो, तो कहा हाँ। 19 गुना गिनाया हमने प्लेटफार्म पर दरभंगा के। उसके बाद पूछा क्या नाम है, तो कहता सईदुर रहमान। हमने कहा ये सब काम करो, कहा कि हाँ। जन्नत में जाइए, तो कहता इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। हमने कहा रे जन्नत थोड़ी खाला का घर हो रे, खाला का घर हो। इतना गुनाह करोगे फिर भी जन्नत में जाएगा जी, फिर भी जन्नत में जाएगा जी। करते हो इंतजाम जहन्नम का रात दिन, और दावा कर रहे हो कि जन्नत में जाएंगे। पौधे लगाए बाग में तुमने बबूल के, और कहते फिर रहे हो कि हम आम खाएंगे। कब हुआ? बबूल लगाई तो आम खाए, कोई सवाल ही नहीं है। बबूल का दरख्त लगाओगे तो आम कहां से खाओगे? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों जी, हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करते थे ये रबिया। हमारी तकरीर को जड़ से लेके ऊपर तक याद रखिएगा। अभी आपका टेस्ट करेंगे हम कि आप सुन रहे हैं कि यहीं बैठे हुए हैं, टेस्ट करेंगे। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। रे बउआ अभी टेस्ट होने वाला, अभी तू ही दोनों का टेस्ट होगा। क्या किया? आप तीनों का, चारों का, पांचों का आगे बैठे हो, गौर से सुनो। अभी एक सवाल आने वाला है, और ये स्टेज पे जो हमारे मौलाना लोग बैठे हुए हैं इनका भी टेस्ट होगा कि करना क्या है, कर क्या रहा है। कहा किया रबिया हुजूर के बेइंतहा आशिक थे, इतने आशिक, इतने आशिक, इतने आशिक, इतने आशिक कि हर वक्त दरवाजा के गेट पे बैठे रहते थे। किसी ने इनका नाम रख दिया था हुजूर का लोटा, यानी हर वक्त लोटे लिए रहता है हुजूर को वजू कराने के लिए जी। हुजूर की जानमाज। हुजूर वजू कब करेंगे? पानी डालूंगा, कमरे से कब निकलेंगे? जानमाज बिछाऊंगा। आका सल्लल्लाहु वजू कब करेंगे? पानी गिराऊंगा। गुस्ल कब करेंगे? ले जाऊंगा गुस्ल कराने। हर बात ये रबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे रहते थे। एक दिन तेज बारिश हुई और अंधेरी रात और सर्दी का जमाना। हुजूर ने कहा रबिया, ओ रबिया, रबिया, ओ रबिया, सब लोगों को ऐलान कर दो कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ ले। ठंडी बहुत है, बारिश तेज हो रही है, और तुम भी आज अपने घर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? घर। आप भी चले जाओ घर। रबिया तुम भी घर चले जाओ। रबिया रजी अल्लाह का ने ऐलान कर दिया। मैं घर गया, घर जा रहा था कि बीच रास्ते में पहुंचा था तब हमको हुजूर की याद आ गई। कितनी मोहब्बत करते रहे होंगे। अभी निकले हैं और कह रहे हैं मुझको अपने नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई। ये जीवन का छरसों को भी याद आती है। पढ़ता रहता है कमीना सब। क्या पढ़ता है? याद आ रही है, याद आ रही है, गौर वाली याद आ रही है। ये सहाबी को नबी की याद आ गई। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोड़ के गए हैं और अभी याद आ गए। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूल अब खड़े होके सोच रहे हैं, अरे रबिया आज तो घर जा रहे हो? क्योंकि हाँ
आज हुजूर को वजू कौन कराएगा, पानी कौन लाएगा, ठंडी है हुजूर का जानमाज कौन बिछाएगा, हुजूर को वजू का पानी कौन ला करके देगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हुजूर के बगल में तहज्जुद की नमाज खड़ा होकर के कौन पढ़ेगा। तू तो घर जा रहे हो ना, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सब काम अकेला करना पड़ेगा, सब काम अकेला करना पड़ेगा। वापस चले आए, आधे रास्ते से वापस और आकर के बैठ गए कि कहीं हुजूर नाराज न हो जाए। हुजूर के रूम से उधर मुंह घुमा करके बैठ गए। हुजूर जब तहज्जुद के निकले तो देखा रबिया बैठा हुआ है। हुजूर को तो था कि हमने उसको भेज दिया, घर भेज दिया है, ये रबिया नहीं हो सकता है, हो सकता है जिब्रील आ गए हो। लेकिन फिर भी टेस्ट किया, रबिया रबिया लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। अरे तू तो चले गए थे ना जी, कहाँ चले गए थे, चले गए थे, कहा कि हाँ, तो यहाँ कैसे हो, जब चले गए थे तो यहाँ कैसे हो। या रसूलल्लाह, रास्ते में पहुंचा था कि आपकी शक्ल मुबारक सामने आ गई, आपकी याद आ गई, आपको नमाज बिछाना याद आ गया, आपको पानी डालना याद आ गया, आपको वजू कराना याद आ गया, आपके बगल में तहज्जुद की नमाज पढ़ना याद आ गया। या रसूलल्लाह, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी से इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि कहा रबिया एक बात कहें, एक बात कहें रबिया। कहा कि हाँ कहो, कहिए। कहा इस वक्त हम हैं, तुम हो और हमारा खुदा है, हम है और उसको रहने दिया, हम है तुम हो और हमारा खुदा है। इस वक्त जो चीज भी तुम मुझसे मांगोगे मैं खुदा से दुआ कर दूंगा। मांगो मांगो, क्या मांगते हो मांगो, जो चीज ही मांगोगे। तेरे लिए रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, तूने ऐसा काम किया है, मोहब्बत का सबूत दिया है। बोलो मोहब्बत का सबूत, बोलो या रसूलल्लाह मांगे, कहाँ मांगो, मांगे कहाँ, जो मांगेंगे दीजिएगा, कहाँ जो मांगोगे देंगे, कहाँ जो चीज भी, कहाँ अरे मांग करके देखो ना, कहाँ मांग करके देखो ना, मांग करके देखो ना। या रसूलल्लाह मांगू, रिपीट इसलिए बार बार करते थे कि मसला बहुत संगीन था। मांगू, कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, हुजूर ने कहा मांगो मांगो। मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इतना आजादी मांगने का हुजूर ने किसी सहाबी को दिया हो और इतनी अच्छी चीज मांगा हो, हदीस में इसकी मिसाल नहीं। इतनी अच्छी मिसाल, मांगे या रसूलल्लाह, कहाँ मांगो, मांगे कहाँ मांगो रहा जी। हुजूर ने कहा, रोते हुए उस सहाबी ने कहा, इन्नी असअलुका मुराफक़तका फिल जन्नह या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप दुआ फरमा दीजिए कि जिस तरह दुनिया में मदीने में आपके कमरे के गेट के सामने बैठा रहता हूँ, आप दुआ कर दीजिए कि आप जन्नत में जाए तो उसके गेट पे भी रबिया बैठा रहे। ये दुआ फरमा दीजिए, यही रबिया। बाबू रे सो गया, जागे हो ना, जागे रहो, जागे का मतलब है कि सर हिलाते रहो, है तो समझेंगे क्या है, जागा हुआ है, जागा, वरना समझेंगे सोया हुआ है, सोया हुआ है। एक मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं दोनों, और मेन गेट बंद नहीं किया था। बीवी ने कहा शौहर से, दरवाजा बंद कर दीजिए। शौहर ने कहा तुम बंद कर दो, कहा नहीं तुम बंद कर दो, कहा नहीं तुम बंद कर दो, नहीं तुम बंद कर दो, नहीं तुम बंद कर दो, नहीं तुम बंद कर दो। इतना तुम ताम चला कि शौहर ने गुस्सा में कहा, रुकैया तेरे बाप के दरवाजा बंद करके पड़ी हो। तो बीवी भी बहुत गब्बर थी, कहा कि तेरे दादा के दरवाजा बंद करके। जी हिलने पर हमको ये बात याद आ गई, हिलते रहो तो मालूम हो कि आप जागे हुए हो। क्या किया, हिलते रहो, क्या किया, कहा दादा पर चली गई, अब आगे मुंह लगाना ठीक नहीं है। तो शौहर ने कहा खाना बहुत कीमती बना हुआ था, कहा सुन ना हम खाना खाएंगे ना तुम खाना खाना। कहा फिर,
कहा हम दोनों में से जो पहले बोलेगा वही दरवाजा बंद करके खाना शुरू करेगा, पहले बोलेगा। अब दोनों को चुपचुप्पे की बीमारी पकड़ लिया, चुप दोनों बैठ गया। न बीवी बोल रही है और न शौहर बोल रहा है, दोनों चुपचाप। अचानक दरवाजे पर एक फकीर आया, अल्लाह के वास्ते खिलाओ, अल्लाह तुमको खिलाएगा, तुम दुनिया में खिलाओगे, अल्लाह तुमको जन्नत में खिलाएंगे, ऐसा करो खिलाओ। कोई आवाज जब नहीं आई तो फकीरवा अंदर प्लान बनाया, घुसा, देखा एक लेडीज एक जेंट्स न हिलता है न डुलता है, न हिलता है न डुलता है, दोनों कुर्सी पर बैठा है। ये फकीर का समझा कि सच्चों का आदमी है कि प्लास्टिक का है। ये क्या है, गड़बड़ है मामला, न हिलता है न डुलता है न बोलता है, न हिलता है न डुलता है न बोलता है। कहा किया एक कुर्सी ला करके उसमें अपना कुर्सी रखा, जितना पुलाव बिरयानी था सबको फकीरवा खाना शुरू किया। अब खा रहा है, दोनों देख रहा है, लेकिन नहीं बोल रहा है कि अगर बोलेंगे तो दरवाजा बंद करना पड़ेगा। फकीरवा खाएगा तो खाएगा, लेकिन बोलेंगे नहीं वरना पॉइंट मेरा कम हो जाएगा। लेडीज भी नहीं बोल रही है और जेंट्स भी नहीं बोल रहा है जी, वरना क्या होगा, पॉइंट कम हो जाएगा। फकीरवा क्या किया, खा करके जी, खा करके क्या किया, जितनी हड्डी थी सबको एक रस्सी में गांथ करके वो जेंट्स के गर्दन में लटका दिया। अभी भी नहीं बोल रहा है, कहा लटको भी लटक पे, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे तो दरवाजा बंद करना पड़ेगा। अब वो कमीनी जो बीवी थी वो भी नहीं बोल रही कि हमारे हस्बैंड के गर्दन में हड्डी लटक गई, ये भी नहीं बोल रही कि अगर बोलेंगे तो दरवाजा बंद करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद अचानक कुत्ता आ गया, कुत्ता वो भी उधर खूब बोला, खूब बोला, खूब बोला, बहुत बोला, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, कुछ चक्कर नहीं। क्या कि बचा हुआ हड्डी थी टूल पे चढ़ गया, दे दमादम अब उड़ाया शुरू किया, लेकिन नहीं ये बोल रहा है न वो बोल रहे। कुत्ता आखिर में क्या किया, सब खा करके और जो हड्डी गर्दन में लटक रही थी उसमें से एक हड्डी को मुंह में दबाया और चल दिया तो उसके गर्दन में फंसी हुई थी ना, वो नीचे उतर के भगवा देते हुए वो भी कुत्ता के साथ बाहर हो गया। अब बीवी को फिक्र हुई, अरे कुत्ता के साथ ये चला गया, अगर कुत्ता ने काट लिया तो लोग मुझे को हंसेगा, अगर ना काट लिया तो कहेगा लोग न कट्टा की घर वाली है, न कट्टा की बीवी है, कट्टा की बीवी है, गड़बड़ हो जाएगा। तो शोर करके कहती है चले आओ, हम ही दरवाजा बंद कर दिए, हम ही दरवाजा चले आप, हम ही दरवाजा बंद किए। घर में अगर मियाँ बीवी में कोई हुज्जत हो तो आपको हम नसीहत करते हैं, आप सिलेंडर हो जाए कीजिएगा, कहिए इंशाअल्लाह सिलेंडर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह कोई झगड़ा नहीं फैलेगा। अभी इतना दूर से आप आए हो, सब आदमी लोगों को साइड देते हुए आए हो ना, मोटरसाइकिल को साइड, आदमी को साइड, औरत को साइड, चरचक्का को साइड, सबको साइड, लेकिन यही मुसलमान दिन भर साइड देता रहता है और अपने घर जाता है तो साइड देना भूल जाता है, मुआशरा का नासूर बन जाता है जी। बीवी को दे गाली, काहे गाली तो का खाना में इतना नमक काहे डाले, हम खबों की तरह बाप खाना खाएगा, वहां साइड नहीं देता है। बीवी को साइड देना सीखो, इसके अंदर अच्छाई भी है। आका ने फरमाया अगर बीवी की किसी बात पे गुस्सा हो जाओ, ठीक है खाना में नमक डाल दिया, जहां पर खाना दस्तरखान बिछा उसके बगले में 13 कपड़ा साफ करके प्रेस करके तह करके रखे हुई है, अगर खाना का नमक तुमको गुस्सा दिलाता है तो कपड़े के प्रेस को याद करके बीवी की गलती को माफ कर दिया करो कि इसने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा प्लान बनाया है, इतना अच्छा किया है, तो आप हिलते रहें तो मालूम है कि जिंदगी आपके अंदर है। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी असलका बराफ़तका या रसूल अल्लाह, हम आपसे जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके दरवाजा के गेट पे रहना चाहते हैं। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, ऐसा करो
हम भी दुआ कर देते हैं और तुम कसरत से नफिल नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह मोहम्मद की रफाकत तुमको हासिल होगी। कसरत से नफिल नमाज पढ़ो। यही सहाबी थे रबिया, जिनकी शादी अभी नहीं हुई थी। शादी सुना रहे हैं आपको, शादी नहीं हुई थी। रे लड़का रे, सो गया? रे सोते क्यों हैं? आप चारों जागे रहो, आप ही चारों पांचों को देख के हम तकरीर कर रहे हैं, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। जागे हो ना भाई? हैं? जागे? माशाअल्लाह जागे। क्या किया? रबिया, या रसूल अल्लाह, शादी करोगे? शादी करोगे? करना नहीं करेंगे। क्यों? आजकल के जवान को अगर बाप पूछे कि बेटा ब्याह कर दी, तो कहा यही मंगल को तारीख रख दो, आगे ना बढ़ेगा, यही मंगल को रख दो जी। उस कमीने को मालूम है कि हम अगर नहीं खिलावेंगे बीवी को तो अपना अब्बा तो है ही है, हमारा अब्बा खिलाएगा जी। काम अगर दिल्ली में खूब चल रहा है तो बीवी रहेगी ससुराल, काम जाऊंगा मंदा तो नवाब की औलाद बीवी को चारों बच्चे के साथ भेज देगा ससुराल, अपने ससुराल। अब बुढ़िया देखा बेटी को कि 4 बच्चे के साथ आ रही, का हुआ? काम मंदा चलो है, काम मंदा चलो है। हमारे यहाँ के बाप की फैक्ट्री खुली है? अरे जिस तरह उसके मंदा चल रहा है, हमारा बउआ भी काम मंदा चल रहा है। औरत ने, बीवी ने, शौहर ने शादी किया था बेटी का कि इसका बोझ निकल गया, लेकिन शादी के बाद ये आवारा गुंडा दामाद क्या करता है? और ज्यादा लोड अपने सास ससुर पे डाल देता है, और ज्यादा वहीं रहे 6 महीना, वहीं रहेगी 7 महीना जी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी ने कहा शादी नहीं करूंगा। क्यों? कहा इसलिए या रसूल अल्लाह, अपना खाना नहीं होता है तो उस बेचारी को कहां से खिलाऊंगा, उस बेचारी के खाना का इंतजाम कैसे करूंगा, उसके साथ मामला कैसे होगा, उसके ऊपर जुल्म होगा या रसूल अल्लाह। इसलिए क्या करेंगे? शादी हम नहीं करेंगे। मसला यही है। मौलाना लोगों से पूछिए, मिशकात दूसरी जिल्द की पहली हदीस यही है, या माशर शबाब मन इस्तता बिल्कुल बात फलियतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसन लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्साम फइन्नहु लहू वजा। तुम में से जो ताकत रखता हो निकाह करने की, खर्चा जोड़ने की, वो क्या करे? शादी करे जी। ये फरमाया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, नहीं करूंगा या रसूल अल्लाह। दूसरे दिन बदल खोले साहबी बैठे हुए थे जिक्र की मजलिस में, हुजूर को फिर रहम आ गया। कहा रबिया, ओ रबिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, शादी नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? करना। हुजूर ने उस दिन भी एक दिन ऐसा हुआ कि सख्त गर्मी थी, उस जवान के पसीना टप 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 गिर रहा था। उस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा रमाया रबिया, शादी नहीं करोगे क्या? शादी करो ना। या रसूलल्लाह नहीं करूंगा। कहा ना कि हम खर्चा नहीं जोड़ सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन भी कुछ नहीं बोले। एक दिन अपने घर को साफ करने के लिए गए थे, दोपहर में चित लेटे हुए थे और हाथ की मुट्ठी बांधे हुए थे और अपने सीने पर ठोक के कहते, रबिया, ए रबिया, तुमको 4 मरतबा 3 मरतबा हुजूर कहे शादी करने के लिए, तू इनकार कर गया। अगर आका नाराज हो गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लिहाजा उस दिन अपने सीने को ठोक के कहते हैं, अब कहेंगे तो कहूंगा करूंगा। अब अगर हुजूर कहेंगे कि रबिया शादी नहीं करोगे तो कहूंगा करूंगा या रसूल अल्लाह, बिल्कुल करूंगा 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 करूंगा। एक दिन हुजूर ने फिर कह दिया, रबिया शादी करोगे ना? करूंगा या रसूल अल्लाह। कहा ठीक है, इंतजाम करो, मंगनी करो, लड़की का इंतजाम करो। कहा या रसूल अल्लाह हम करें, हमको कोई अपनी बेटी नहीं देगा, हमारे पास माल नहीं है, दुकान नहीं है, मकान नहीं है, 24 घंटा आपके पास पड़े रहते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझसे अपनी बेटी कौन भी आएगा? मुझसे शादी कल तकरीर कर रहे थे, सामने स्टेज के सामने एगो मौलाना बैठा हुआ खैनी लगा रहा, नाम क्या था? आशिक इलाही। हमने रात की बात है, रात की बात है, बहुरुलिया गांव का नाम है। हमने कहा मौलाना, ओ मौलाना,
इस सब पब्लिक सुधर जाए, मौलविया कब सुधरेगा? रोक लिया जेब में खट से, कहा कि सुधरिए। वो बगल वाला दोनों जवान बैठा हुआ है, वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा, अपने मुतल्लिक क्या समझेगा? आप दर्ज इसमें मजलिस में, सीरत की मजलिस में, जलसे की मजलिस में, उसमें भी आगे बैठ करके क्या लगा रहे हैं? मजलिस में खैनी लगा रहे हैं। मदरसा में जाएंगे, अजान होगी तो सब जगह गया। ये मौलविया सब हाथ में गुल लेके चिल्हड़वा की तरह स्टेज पे जब बैठेगा तो क्या कहेगा? मिसवाक करना हुजूर की सुन्नत है। रे बताओ बा, गुल करता है, कहता मिसवाक करना हुजूर की सुन्नत है। तो मौलवी की कंडीशन भी बिगड़ गई है। ये मौलवी सब भी बिगड़ा हुआ है, हम भी बिगड़े हुए हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, क्या करेगा? अब तो सलामी लेने लगा चुप्पे चुप्पे। ये मौलविया साहब ले लेगा तो 2000 का नोट चल गया है ना, लेगा इतना मोटी गड्डी 1.5 लाख की। 1.5 लाख तो कहीं भी समा सकता है, लिया ऐसे कस के। अब उसके बाद क्या कहता है? इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी? हाथ कहाँ चला गया? जेब में। जी जरूरत भी नहीं थी तो फेंक देना। अगर एक बाप का बेटा है, कहना नहीं फेंकेगा, इसकी क्या जरूरत थी? तकरीर करेगा, बिशनपुर में तकरीर करेगा मतलूबुर रहमान कि इतना बारात ले जाना नाजायज है, गलत है, फला है, हराम है, फला है, फला है, हराम है। अब देखिएगा मौलविया को सबसे पहले स्कॉर्पियो में आगे वही बैठा हुआ है बारात। एगो मौलवी को पकड़ा हमने, कहा बे कल तकरीर कर रहे थे ना, तो कहता का खाला का बेटा है, खाला का बेटा है। हम करे खाला के बेटा के चक्कर में ईमान को भी खा जाओ जी, इस्लाम को भी खा जाओ, आकाए नामदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को खा जाओ। अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक रोज कुर्सी लगाकर अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। एक बच्चा सामने से गुजर रहा था, बारिश हुई, बच्चा फिसल गया तो इमाम साहब को रहम आ गया। गए बच्चा को उठाया, कपड़ा उपड़ा झाड़ा और एक गोद में देखा, बेटा ठीक से चला करो। ठीक से चलते तो फिसलते नहीं। इमाम रहमतुल्लाह कहते हैं, कसम खुदा की पूरी जिंदगी में इस बच्चे से अच्छी बात मुझको किसी बच्चे ने नहीं कही, बहुत अच्छी बात कही। कहता है वो लड़का कहता है, ओ इमाम साहब, हो अबू हनीफा, नोमान नाम था, ओ नोमान जी का क्या आप क्या कीजिए, हमको फिसलते हैं तो फिसलने दीजिए, आप नहीं फिसलिए वरना पूरा कूफा फिसल जाएगा। आप मौलाना हैं, आप फिसलिएगा तो पूरा कूफा फिसल जाएगा। बिशनपुर वाले मौलाना लोगों अपने को भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं। आपको हमको कोई मसला पेश आता है तो कुदूरी देखते हो, नूरजात देखते हो, हिदायत देखते हो, शरवकाया देखते हो, बुखारी देखते हो, क्या देखते हो, कहाँ देखते हो। लेकिन इन जाहिलों के पास कोई बुखारी नहीं है। इन जाहिलों की बुखारी मौलाना लोग हैं, इन जाहिलों की शरवकाया मौलाना लोग हैं, इन जाहिलों की किताब मौलाना लोग हैं, इन देहातियों की किताब मौलाना लोग हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, इसलिए हमको भी सुधरना है, हमको भी दीन पर आना है। तकरीर करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लामा इकबाल बहुत जमाना पहले कह गए हैं, सुनो, कह गए हैं, मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार। फिर बात बनाता है, मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती अहवाल। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ने को पैसा, इन्ने को पैसा, जी खाली अहवाल है। मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार और सूफी की तरीकत में फकत मस्ती अहवाल। शायर की नवा मुर्दो अफसुर्दो बेज़ौक़, इफ्कार में सरमस्त, न खाबीद न बेदार। आगे कहते हैं, आता नहीं वो मर्द मुजाहिद,
मौलाना अब ना इधर आइए ना, आइए मैदान में आइए। उधर खैनी है का? बोलिए ना, तो खैनी वाला नहीं है माशाल्लाह। बैठी बैठी है, गुस्सा नहीं होइएगा। मौलाना लोग अल्लाह का करम है, हम पे गुस्सा नहीं होते हैं। जो आदमी गुस्सा हो गया वो गया, गड़बड़ हो जाएगा, इस्लाह उसकी नहीं होगी। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लामा इकबाल कहते हैं, आता नहीं वो मर्द मुजाहिद नजर मुझको हो जिसकी रगों पे में फकत मस्ती किरदार। आता नहीं वो मर्द मुजाहिद नजर मुझको हो जिसकी रगों पे में फकत मस्ती किरदार। रबिया से कहा हुजूर या रसूल अल्लाह, रबिया ने कहा मैं शादी करूंगा। कहा तलाश करो लड़की करो। या रसूल अल्लाह मुझको अपनी लड़की कोई नहीं देगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, शक्ल का भी अच्छा नहीं हूँ, शक्ल मेरी बहुत बिगड़ी हुई है। कौन आदमी अपनी बेटी को देगा? माल नहीं है, जाल नहीं है और कुछ नहीं है। और ये कहते कहते आंख से आंसू गिर गया। जनाबे मोहम्मद हदीस में लिखा है, ये वाहिद साहबी है जिसके आंख के आंसू को हुजूर ने अपनी काली कमली से पोंछा है। काली कमली से पोंछा, गरीब काली कमली से। सीरत नबी का जलसा कर रहे हो ना, हुजूर अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे उस्ताद थे कि शागिर्द के आंसू को अपनी काली कमली से पोंछ रहे हैं। और हम कैसे उस्ताद हैं मौलाना? अगर लड़कों को कहा साइकिल में पंचर बना के लाओ, बेचारा भूल गया तो क्या कहता है? निकलवा न दरियो तो एक बाप का बेटा ना निकाल। सिर्फ साइकिल में पंचर नहीं बनाया तो निकाल देगा, कपड़ा नहीं धोआ तो निकाल देगा, कोई गुस्ताखी किया है तो निकाल देगा। नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो। आप मुअल्लिमे इंसानियत भी थे, सारे इंसानियत के उस्ताद थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उस्ताद के लिहाज से पढ़ करके देखो। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों के साथ क्या करते थे? क्या करते थे? क्या करते थे जी? क्या करते थे? एक साहबी इतने मोटे थे, बाद आदमी बहुत मोटा हो जाता ना, इतना मोटा कि घर में आग लगे तो पहले वही जली, बाद में खंबा जलेगा, जब तक सीधा करेगा जब तक चल जाएगा। इतना मोटा, बहुत मोटे थे जी, बहुत मोटे तगड़े। बाद आदमी बहुत मोटा हो जाता है। लखनऊ में एगो मोटा आदमी कहा है कुली को, हमारे ट्रेन में रहो 200 रुपया देवो। 200 रुपया सामान कुछ नहीं है बाबू मेरे पास। तो कुली कहता है तू सामान से कम है, तू सामान से कम है, तू सामान 2 कुंटल से कम ना होगा। क्या रख देगा? चाहे 500 ले लेगा, बेटी की शादी में जाना है, लेकिन तुम हमको रख दो। अब कुली जब उठाया उसको कस के पाँव के फिट्टी के पास पकड़ के ला तो चित्ते पड़ रहा पुलिस, कुली चित्ते पड़ रहा जी। और लेटे लेटे कहता है हुजूर आपको हम नहीं उठा सकेंगे, आपको अल्लाह मियाँ उठावे, आपको हम उठा ही नहीं सकते, आपको अल्लाह मियाँ उठाएंगे, इतने मोटे। और ये हदीस इसलिए सुनाते हैं कि मोटा आदमी ये ना समझे कि मौलाना हम लोगों का मजाक। एक साहबी मोटे थे, बहुत मोटे जी, लेकिन इतना बात था कि हुजूर से डरते बहुत थे। क्या नाम था? नाम याद कर लीजिए, जन्नत में मुल्का दूंगी। क्या नाम था? उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम कसम खा के कहते हैं क़यामत के मैदान में अगर हमारी गाड़ी फंसेगी ना तो सहाबा कहेंगे कि ये हमारा जिक्र बहुत करता था, माफ कर दीजिए मौलविया को, इसको भी माफ कर दीजिए, इसको भी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये हम लोग का नाम बहुत लेता था, बिशनपुर में जाके लिया था। क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गप नहीं करते थे जी, डरते बहुत थे। हुजूर ने उसकी आवाज कभी नहीं सुनी थी वो सैयद की। एक रोज जिक्र की मजलिस में बैठे हुए थे वो सहाबी, कुर्ता भी नहीं पहने हुए थे। तो हुजूर ने कहा आज इससे बोलूंगा, आज इससे बात करूंगा, चाहे जैसे भी हो। तो एक डंडा लिया हुजूर ने, अब पेट निकला हुआ था। हुजूर ने आयशा के हुजरा में से निकल के थोड़ा सा आधा निकल के आधा अंदर उनके पेट में इससे कोच किया।
मेरे पेट में डंडा कौन कोसता, इधर तो हुजूर का रूम है, आयशा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे हुजूर तो ऐसा कर नहीं सकते हैं जी। फिर कहा कारवर मेरा शक हुआ, फिर सुनने लगे, फिर हुजूर ने दूसरी मरतबा कहा अच्छा अब मैं इधर ज्यादा देखूंगा और इधर कम देखूंगा। तो बैठ गए, लेकिन ऐसे बैठे कैसे, अचानक हुजूर का नूरानी हाथ निकला और उनके पेट में, अंत या रसूलुल्लाह तस्तहज़ीनी, आप मुझसे मजाक करते हैं रसूलुल्लाह, आप मेरे पेट के अंदर घोंसते हैं लकड़ी या रसूलुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सुना, कहा कि लकड़ी घोंचना मेरा मकसद नहीं था, मकसद था तेरी आवाज सुनना, अपने शागिर्द की आवाज सुनना मकसद था। तुम बहुत दूर के रहने वाले हो, मुझसे बात नहीं करते हो, मसला नहीं पूछते हो, तो मुझको क्या करना है बोलना। एक बंगालिया था पूर्णिया के जिले का, मौलाना उस्ताद मंदी रहमतुल्लाह से बिल्कुल नहीं बोलता था, सनद भी ले लिया। मौलाना के दिल में एक दिन बात आई, यही हदीस मौलाना को याद आ गई, कहा बंगालिया हमसे बोला ही नहीं है और सनद में दस्तखत कर दिया, मामला क्या होगा। तो मौलाना ने कहा सब आदमी चलो तालाब में गुस्ल करने। अब गुस्ल करने के लिए गए तो मौलाना ने शागिर्द से कहा ऐसा है इस बंगालिया के बदन के ऊपर कादो फेंको, हम भी फेंकेंगे। फेंकना शुरू किया सब, अरे कादो उधर से आता, इधर तो होजरत है, होजरत इधर तो होजरत है, होजरत की तरफ से कादो आ रहा है। अच्छा हजरत फेंकता है जी, हजरत फेंकता है। कहा अच्छा नहीं नहीं मेरे हजरत नहीं फेंकते, कहीं और से आता होगा। 2-3 मरतबा इंतजार का, एक मरतबा वो बंगलिया पकड़ लिया मौलाना संबंधी को, कहा होजरत आप ही फेंकता है, मदरसा में बुखारी पढ़ाता है, यह कादो फेंकता है, मदरसा में बुखारी पढ़ाता है, यह कादो फेंकता है, मदरसा में बुखारी पढ़ाता है, यहाँ कादो फेंकता है। तो मौलाना मंदी ने कहा कि बेटा हम यही अदा तुम्हारी सुननी चाहते थे, यही बात तुम्हारी सुनना चाहते थे। ऐसे ऐसे हमारे उस्ताद गुजरे हैं, ऐसे ऐसे उस्ताद गुजरे हैं। कासमी लिख लेना आसान नहीं, आसान है। मज़ारी लिख लेना आसान है, नदवी लिख लेना आसान है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, उस्ताद के नक्शे कदम पर चलना बहुत भारी है। इसलिए क्या करो, कासिम अगर हो, कासमी हो तो कासिम नानवी का लाज रखो, अगर मज़ारी हो मज़हब नानवी की लाज रखो, अगर नदवी हो माना अलविया अबुल हसन नदवी के लाज रखो। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हमारे अमल से हमारे उस्ताद की बदनामी होती है, हमारे मुदरसे की बदनामी होती है, हमारे इदारे की बदनामी होती है। इसलिए क्या करना है, हम लोगों को सुधार करके चलना है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसलिए कैंची मारी थी जी, लकड़ी मारा था। अब इस देहाती साहबी का सुनिए, कहा या रसूल अल्लाह एक बात कहें। कहा क्या, आप जो हमारे पेट में लकड़ी कोचे हैं तो हमको बहुत तकलीफ हुई है, तकलीफ हुई है। कहा कि हाँ, तो क्या करोगे। कहा बदला लेके छुड़वा, बदला लेंगे आपसे। कहा बदला लोगे। कहा कि हाँ, अभी बोलता नहीं था अब बदला ले रहा है। कहा बदला लोगे। कहा ले लो। कहा वही छड़ी लाइए, ला करके दे दिया हुजूर ने जी। ला करके जब दिया तो कहा हम कुर्ता नहीं पहने हुए थे, आप भी कुर्ता निकालिए, आप भी कुर्ता निकालिए, हम कुर्ता नहीं पहने हुए थे, आप बगैर कुर्ता के हम थे, आप भी कुर्ता निकालिए। हुजूर अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कुर्ता को निकाल लिया। क्यों निकाला। कहा किसी बदला देने वाले को बदला अगर मोहम्मद नहीं देगा तो कयामत तक कोई नहीं देगा जी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत है। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने अमल से बतलाया, अपने अमल से क्या किया। बोले कोई जगह ना, अरे जागा हुआ है, हम कहें भागे हुए हैं, जागे हुए हैं, माशाअल्लाह जागे हुए जी। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर ने अपना कुर्ता निकाल लिया। अब सहाबा को ताजी उमर फारूक कहते हैं कि मेरा मन चाहता था इसके पेट को फोड़ दूं। ये हुजूर से कुर्ता निकलवा लिया, डंडा मंगवा लिया और क्या क्या कर लिया। ऐसी बात की इन्होंने। कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने करीब गए और करीब जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से चिपट गए और कहा मेरे बाप आप पे कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बदला लूंगा, मैं
कि मेरा बदन आपके बदन से टच हो जाए, सुभान अल्लाह, मेरा बदन आपके बदन से टच हो जाए। मुआनका करने के लिए मैं तड़प रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी हो गई। कहा सुनो, जिस आदमी का बदन मेरे बदन के साथ इस हाल में टच हो गया, अल्लाह ने इसके ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया। अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दिया। तो तगड़े साहबी थे, शागिर्द थे, मुअल्लिम इंसानियत ने पैगाम दिया कि शागिर्दों के साथ क्या करना चाहिए। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रबिया का आंसू पोंछा और कहा, रबिया तुम गरीब हो? कहा कि हाँ। मकान नहीं है? कहा कि नहीं। लड़की कोई शादी नहीं करेगा अपनी? कहा कि ना। ऐसा है, एक काम करो, एक काम करो। क्या? तुम्हारे इलाके में सबसे बड़ा मालदार चौधरी कौन है बता। या अल्लाह, पूजा हमी का ब्याह को दिए चौधरी की बेटी से, बड़े की बेटी से। या रसूल अल्लाह, मेरी शादी के लिए ऐसा करते हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा नहीं, जाओ। अम्र इब्न वहाब एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी थे, वो भी सहाबी थे हुजूर के। वहां पहुंचे, वहां दरवाजे पे जाके बैठ गए। सब लोग बैठे हुए थे, ये भी बैठ गए। लड़की वाला निकला तो कहा, रबिया तुम तो हुजूर की खिदमत करते हो ना जी? कहा कि हाँ। सब काम करते हो ना? कहा कि हाँ। ये दोपहर को यहाँ आके बैठे हो, हुजूर का काम कौन करता होगा? कहा कि ऐसा एक काम के लिए आए हैं। कहा कौन काम है? कहा क्या है? कौन काम है? कहा पैगाम देना है। कहा किसका? किससे? कहा तेरी बेटी से। अब बेटी का नाम सुना तो कहा, हम तो बड़े बड़े लोग पैगाम देते हैं, लगता है किसी का पैगाम लेकर के आया है। अरे शादी का पैगाम देने आए हो? कहा कि हाँ। कहा किससे? कहा पैगाम किससे शादी करना है? कहा तेरी बेटी से। कहा किसकी शादी करनी है? किसकी 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 किसकी? कहिए कि ना कहिए, बड़ी मान बड़ी बात, कहे कि नहीं कहे। हाँ, एक कहते हैं कि मन करता था कि यहाँ से चल दें, लेकिन हुजूर ने भेजा था ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा था। कहा किसकी? अरे रबिया जल्दी बोल, मुझको एक काम से जाना है, जल्दी बोलो, किसकी शादी का पैगाम देना है? कहा तेरी लड़की से। कहा किसका 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 किसका? कहते हैं कसम खुदा की मुझको हिम्मत नहीं हुई, इतना बड़ा पैसा वाला था कि कैसे कह दें। एक मर्तबा गुस्सा होकर के अम्र बोला कि पैगाम देने आए हो तो फाइनल बोलो ना क्या करना है। तो मैंने क्या किया, अपने हाथ की 5 उंगली को बांधा मुक्का, और उसके बाद अम्र ने वह पूछा कि किसका पैगाम देने आए हो, किससे शादी करना मेरी बेटी का? तो कहे हदीस में लिखा है, ज़रब यदहु अला सदरिही, अपने हाथ को अपने सीने पर मारा। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबी ने जी कहा तुमसे? कहा कि हाँ। तुमसे? कहा कि हाँ। वो सहाबी लड़की वाले अंदर चले गए, ये सहाबी भोले वाले अभी भी प्लान बना रहे हैं, कुछ नहीं, तलवार लाने गया है, आए अपनी गर्दन उड़ा दी। ऐसी गुस्ताखी क्यों किया? लेकिन मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी अपनी बयान में कहते थे, पूरी दुनिया में किसी आदमी ने इस अदा के साथ अपने ससुर को अपने घर से आते हुए नहीं देखा हो। क्या किया? सर पे तकिया, सर पे तकिया, कांधे पर चादर, इस कांधे पे गद्दा, और हाथ में एक लोटा पानी, और दूसरे हाथ में अतर की शीशी, गद्दा बिछाया, तकिया लगाया, और रबिया को उठा करके उस पर रख दिया। कहा बैठो। कहा यार हम पहले तो बहुत गुस्सा हो गए थे। कहा तुम पे गुस्सा हुए थे। कहा खुश क्यों हो गए? कहा हुजूर के कासिद की वजह से मैं खुश हो गया कि तुमको मेरे नबी, हम सबके नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है। इतने में सामने से एक मौलाना गुजरे, मौलाना साहबी, क्या नाम था याद कर लो, जन्नत में मुलाकात होगी। क्या नाम था? बुरैदा असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु। बुरैदा असलमी। लड़की वाले ने आवाज लगा, ए बुरैदा इधर आओ, बुरैदा इधर आओ, बुरैदा इधर आओ। जल्दी से आ गए, कोई अर्जेंट काम लगता है। कहा रबिया का निकाह मेरी लड़की से पढ़ा। दूल्हा बाबू खड़े हो गए, कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। कहा क्यों? कहा लड़की का निकाह मेरा निकाह मेरे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाएंगे। जोश में खड़े हो गए। हाँ, कहा बुरैदा पढ़ाओ ना। फिर जोश में खड़े हो गए।
बैठा दिया, फिर खड़े हो गए, बैठ। 3 मरतबा उठे जोश में और तीनों मरतबा बैठा दिया। लड़की के निकाह का पैगाम, निकाह पढ़ाने का इंतजाम लड़की वाले के जिम्मे होता है। बहरहाल बुरैदा ने निकाह पढ़ा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न लड़की वाला बुलाया न रबिया को, तो जाती थे लेकिन नहीं बुलाया। जनाबे मोहम्मद, अब ये निकाह जब हो गया तो निकाह से जो खुश नहीं हुए, मुंह बनाए हुए हुजूर की खिदमत में जा रहे हैं। हुजूर इंतजार कर रहे हैं कि बहुत लंबा टाइम लग गया है, लगता है रबिया के साथ कोई हादसा हो गया। ये आ रहे हैं मुंह बनाते हुए, कहा रबिया, ओ रबिया, क्या हुआ? क्या हुआ कि हो गया, हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? या रसूल अल्लाह, मेरी शादी हो गई। शादी हो गई? कहा कि हाँ। निकाह हो गया? हाँ। निकाह किसने पढ़ाया? कहा बुरैदा ने। अरे मेरे को क्यों नहीं बुलाया? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरा निकाह पढ़ाते, लड़की भी तर जाती, तू भी तर जाता, और मेरे को तूने क्यों नहीं बुलाया? बताओ लड़की वाला ऐसा क्यों किया? उसको मैं याद नहीं आया? कहा या रसूल अल्लाह, उसका भी अजीब प्लान था। मोहब्बत जो है ना बहुत बारीक होती है, मोहब्बत बहुत बारीक। मोहब्बत देखो उस सेठ साहब की मोहब्बत, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह, वो कहता था कि रबिया, हमको मालूम है कि मेरी बेटी का निकाह मेरे नबी पढ़ावेंगे तो बरकत होगी। हमको मालूम है कि तेरा निकाह मेरे नबी पढ़ावेंगे तो बरकत होगी, और तू जाएगा हुजूर को कहने के लिए, लेकिन मुझको खतरा है कि कहीं तुमको कोई दूसरी लड़की वाला ना उचक ले। मेरी लड़की को दूल्हा तो हजारों मिलेगा, लेकिन हुजूर का कासिद नहीं मिलेगा, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भेजा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत मिलेगा, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ नहीं मिलेगा। हुजूर अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा, रबिया शादी हो गई ना जी? कहा कि हाँ। सुनते पूरी दुनिया के अंदर उसकी लड़की मशहूर है, बहुत अच्छी लड़की से शादी हुई तेरी? कहा हाँ, बहुत बड़े घर पे हुई। कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह। कहा लड़की को शाम होने से पहले रुखसती करा के ले आओ। ले आओ, ले आओगे ना? ले आओगे ना जी? ले आओगे ना जी? नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। नहीं लाओगे? क्यों नहीं लाओगे? हो गई शादी ना, निकाह हो गया ना, शादी हो गई ना तेरी जी है, निकाह हो गया। कहा या रसूल अल्लाह नहीं लाऊंगा। क्या कहा उन्होंने? या रसूल अल्लाह, मैं निकाह करा करके शादी कर रुखसती नहीं लाऊंगा जब तक अपनी बीवी को उसका मेहर नहीं अदा कर दूंगा, उस वक्त तक नहीं लाऊंगा। सुन रहे मुसलमानों की संस्कृति के, बूढ़ा बूढ़ा हो गया, अपनी पोती का मोहर तय कर रहा है 52,000। बुढ़वा को हाथ पकड़ के, ओ चच्चा, कहा तो अपनी बुढ़िया का मोहर दे दे लूं तो कोई बाकी है? बुढ़िया का भी बकिए है और पोता पोती का मेहर बांध रहा है। आप में से जिस आदमी ने अब तक अपनी बीवी का मेहर नहीं दिया है, इस जलसा के सुनने के बाद क्या करो, कल से प्रोग्राम शुरू कर दो, महर दे दो। अब महर अदा करने का हम बहुत आसान उसको बता देते हैं। पुराने जमाने में पुराने लोग 12,000, 13,000, 14,000 होता था, आप अदा नहीं कर पाते हो, लेकिन बीवी का जेवर बनाते हो ना, 1 महीना पैसा बचा, पायल बना दिया, पायल 4,000 में जी। बीवी से दे दिया पहनने के लिए, पहले नहीं कह देना वरना पहने की भी नहीं। क्या करो, 1 महीना पहन लिया, उसके बाद कहा ए जरीना, कहा अपने लोगों का महर कितना है? कहा 12,000। अब 12,000 ना बच लो, 8,000 बच लो। का है? का 4,000 का पायल हो, 4,000 का पायल, 4,000 का पायल हो, 4,000 का पायल हो, 4,000 का पायल हो। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, कोई मौलाना तुमको नहीं बताएगा, बताएगा तो गलत बताएगा कि बीवी को जेवर बना करके देना शौहर को वाजिब है या फर्ज है या मुस्तहब है, लेकिन महर जो है वो वाजिब है, उसका अदा करना जरूरी है। लिहाजा थोड़ा 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 क्या करो। देखो ये गरीब साहबी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत रबिया कहते हैं या रसूल अल्लाह, महर दे दूंगा तब लाऊंगा। कहा ले आओ, कहाँ से लाओगे? हमसे कहाँ से आएगा? एक धक्का आप लगा दिए तो शादी हो गई, एक धक्का आप लगा दीजिए ना, एक धक्का एक और लगा दीजिए, एक और लगा दीजिए। ये खुद कहते हैं, वो मौलवी साहब को बुला के लावे,
कुलमुड़ी साहब को बुरैदा को निकाह बहुत फट से पढ़ाया है। अगर हम सब होते तो क्या कहते, निकाह पढ़ावे की सजा मिलो है। निकाह पढ़ा लाए बुरैदा को, कहा बुरैदा ये रवि अपनी बीवी को रुखसती करा के नहीं लाता है, कहता है जब तक मार अदा नहीं करूंगा नहीं लाऊंगा, जब तक मार अदा नहीं करूंगा नहीं लाऊंगा। तेरे पास कुछ है? कहा रसूलुल्लाह ऑर्डर हो, सिर्फ ऑर्डर कर दीजिए। कहा एक खजूर के अंदर जितनी गुठली होती है वजन की, उस गुठली के वजन के बराबर क्या करो, उस गुठली के वजन के बराबर क्या करो, सोना ले आओ। ला करके दे दिया हुजूर के हाथ में। कहा रबिया ये लो, सोना का तुरंत महर का इंतजाम मौलाना ने कर दिया, बुरैदा ने जी। का ले लिया हाथ में। कहा अब लाओगे ना, अब बीवी को आज ले आओगे ना, ले आओगे ना, ले आओगे ना जी? नहीं लाऊंगा। अब भी नहीं लाओगे? कहा कि ना। क्यों क्यों नहीं लाओगे? कहा या रसूल अल्लाह जितनी शादियां आपने की है, 11 सारी शादियों में आपने दावत वलीमा किया है, दावत वलीमा आपकी सुन्नत रसूल अल्लाह, दावत वलीमा आपकी सुन्नत है या रसूल अल्लाह। आप दावत वलीमा, सबके शादी में दावत वलीमा होता है, इस गरीब की शादी में दावत वलीमा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा या रसूल अल्लाह। जब तक आपकी सुन्नत दावत वलीमा कर नहीं लेंगे, मैं अपनी बीवी सोएदा को अपने घर नहीं लाएंगे। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जी कहा अच्छा वलीमा करोगे? हुजूर ने मुस्कुरा दिया कि देखो ना टीचर बना हुआ है, दावत वलीमा की सोच रहा है जी। हुजूर ने कहा कैसे करोगे? कहा मौलाना को बुला के लिया बुरैदा को। अरे हर मर्तबा उसी को लाओगे? कहा एक मर्तबा और बुरैदा को लाया गया। कहा बुरैदा क्या? कहा तुम्हारे पास बकरा उकरा है? कहा बकरा अल्लाह का करम है या रसूलल्लाह, मेरे पास अभी 1500 बकरियां हैं। कहा उसमें से जो तगड़ा खस्सी हो उसको ले आओ। ला करके खड़ा कर दिया। एक तरफ आका खड़े हैं, एक तरफ रबिया खड़ा है, एक तरफ बुरैदा खड़े हैं, अब बीच में खस्सी बाबू खड़े हुए हैं। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रबिया इस खस्सी को ले जाओ, ज़बह करो और अपना दावत वलीमा कर लो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ओ भाई ओ, अब दुआ होने वाली है, बैठिए ना, दुआ होने वाली है, बस 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 दुआ दुआ बस दुआ होने वाली है। दुआ करके जाइए, दुआ करके जाइए, दुआ करके। आप लोग सब लोग हाथ उठाए थे कि दुआ करके जाएंगे, क्यों भागे जा रहे हैं? अगर पेशाब लगा हुआ है तो पेशाब रोक के नमाज पढ़ना हराम है, लेकिन तकरीर सुनना हराम नहीं है। रोके रखिए, रोके रखो जी। साइंस वाले को ये पेशाब पैखाना वाला रास्ता चलन देता रे साइंस वाला। काका कोई ऐसी मशीन तू बनाए है अब तक कि जो आदमी इरादा करे उसी पर चले? कहा कि ना हम बना लिया, ना हमारे बाप से बनी है। अमेरिका वाला तोरे से, कहा ना रूस वाला तोरे से, कहा ना चाइना वाला तोरे से, कहा कि ना कोई ना बनाए। कहा कि ना अल्लाह ताला कहते हैं हमने इंसान में 2 मशीन ऐसी लगाई है जो आदमी के इरादा पर चलती है। आदमी कहता हाँ तो चालू, नो तो बंद। अभी हम लोग अपनी सारी मशीन को, दोनों मशीन को कहे हुए हैं नो, तो क्या है बंद। और तकरीर खत्म होगी तो कहेंगे हाँ कि ताला खोलबू, बगैर ताला खोले हुए हाँ अन्ना, हाँ अन्ना। अरे साइंस वाले अल्लाह ताला कहते फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वही खुदा है जो सबसे बड़ा कारीगर है, डालने वाला है जी। ये मशीन पेशाब पैखाने की पूरी दुनिया में साइंस वाले को चैलेंज दे रही है कि क्या करो तुम ऐसी बना करके दिखलाओ। रे साइंस वाला काका काका कोई ऐसा सामान तू बनाए है जो नोट भाल्टू पे नोट कसा हुआ हो? करना न बना है ये नहीं मेरे पास। ऐसा कोई है फैक्ट्री तेरे पास बगैर नोट भाल्टू के? कहा कि नहीं। बना लोगे? कहा कि ना। देखना हम जो बनाए हैं मशीन ये दोनों बगैर नोटे भाल्टू के चला हुआ है। ना आगे वाला में कोई नोट भाल्टू है, ना पीछे वाला में कोई नोट भाल्टू है, और कसा हुआ है, चल रहा है। पॉइंट तो
बहुत 19 पॉइंट है, रूहुल मानी ने लिखा है, लेकिन 3 पॉइंट आपको बताते हैं। कहा सुन, कोई ऐसी बाल्टीन बना ले, चल हल्की हो, बाल्टीन बना ले। कहा कि हाँ क्या करना है? बाल्टीन बना कर में पानी भर दे। कहा कि हाँ क्या करना है? और उसको उल्टा दे। कोई ऐसा तो अकल हो, कोई ऐसी हो कि पानी बाल्टीन में भरा हो और न गिरे, उलटने का दुनिया में कोई ऐसी मशीन न हो सको है कि पानी भर दे और उल्टावे तो न गिरे। कहा न होगा ना? कहा कि ना। कहा देखो हमने एक मशीन बनाया है कि दोनों भरा हुआ है, पेशाब भी पैखाना भी, और दोनों पलटा हुआ है, जमीने की तरफ झुका हुआ है, लेकिन न आगे वाला गिरता है न पीछे वाला गिरता है। दोनों में से कोई क्या कहता है? मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाब मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी ने कहा दावत वलीमा करेंगे। कहा खस्सी ले जाओ ना। कहा या रसूल अल्लाह एक बात कहें? कहो या रसूल अल्लाह, खाना में दावत वलीमा में रोटी गोश्त दोनों चलते ना? कहा कि खाली गोश्ते गोश्त चलेगा? क्या गोश्ते गोश्त चलेगा? मेरी दावत वलीमा में खाली गोश्त चलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में आंसू भर गया। कहा बुरैदा को कितना परेशान करोगे? ऐसा है तुम अपने रोटी का इंतजाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर से करो। चलो आयशा के घर जाओ, आयशा का दरवाजा खटखटाना, आयशा का दरवाजा। और जब निकले तो कहना आप वो टट्टी में जो गल्ला लटक रहा है झोले में वो दे दीजिए। 7 किलो जौ लटक रहा था, दूल्हा बाबू के हवाले कर दिया गया। दूल्हा बाबू कांधे पर लाद के लाए। हुजूर ने कहा अपने ससुराल में जाकर के दे दो, कहो इसको कूट काट करके रोटी बनावे, और गोश्त इधर तैयार होगा, उधर से रोटी ले आना, इधर से गोश्त रहेगा और दावत वलीमा हो जाएगा। आप लोगों के दिल में ये बात आ सकती है, फाइनल कर देना जरूरी है। का मौलाना वो तो लड़की वाला इतना बड़ा मालदार है था कि पूरे मदीना की दावत कर सकता था, पूरे मदीने को खिला सकता था। ये जौ क्यों पहुंचाया गया? लड़के वाले से क्यों पहुंचाया गया? जी मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुसलमानों ये इसलिए पहुंचाया गया कि शादी में खाने का इंतजाम लड़का वाला करता है, लड़की वाला नहीं करता है। खाने का चक्कर लड़का वाले के ऊपर डाला जाता है और हम तो लड़की वाले को लूटते हैं। बहरहाल सस्ता में दावत वलीमा हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। सारे दस्तरखानों में एक दस्तरखान हुजूर की एक पुरानी चादर भी बिछी हुई थी। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं किसी तरह अपने घर वो चादर ले गया, दस्तरखान में जो लगी हुई थी, तो मेरे अपने घर में उसको इस्तेमाल करने लगा। एक दिन एक मेहमान आया तो वो दस्तरखान गंदा था, तो मेहमान ने कहा तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन दस्तरखान बहुत गंदा है। तो मैंने जलती हुई आग में उस दस्तरखान को फेंक दिया। मेहमान ताकता रहा और मैं भी देखता रहा। आधा घंटा तक वो चादर, वो टुकड़ा चादर का आग में जलता रहा, लेकिन जला नहीं बल्कि फ्रेश हो गया। फ्रेश ला करके बिछाया। कहा देखो आप दस्तरखान सही हो गया ना, साफ हो गया ना? कहा खाओ। कहा कसम खुदा की तेरा खाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम ये बताना दोगे कि तुम दस्तरखान कौन सी कंपनी से लाए हो, कहां से ये कपड़ा लाए हो। जब तक बताना दोगे नहीं खाऊंगा, जब तक बता दोगे नहीं खाऊंगा, बता दोगे तो खाऊंगा और उसके बाद खाऊंगा। अनस रज़ी अल्लाह ताला रोने लगे। कहा रोते क्यों हो? कहा सुनो हुजूर की एक अदा याद आ गई। कहा क्या है? कहा यही चादर का टुकड़ा है जिसमें हुजूर अपना हाथ पोंछते थे। इस दस्तरखान में ये करामत आ गई कि जिस कपड़े से नबी का हाथ टच हो गया है उस कपड़े को आग भी नहीं जला पा रही है, आग भी नहीं जलाती है। हुजूर की निस्बत जिसमें लग जाती है आग नहीं जलाती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, उस कपड़े में हुजूर की निस्बत चली गई तो उसको जहन्नम की आग, दुनिया की आग ने नहीं जलाया। अगर हमारी जिंदगी में हुजूर का काम आ जाएगा, अमाल आ जाएगा, सुन्नत आ जाएगी, तरीका आ जाएगा, तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये रबिया बाबू थे जिसकी शादी का शॉर्टकट नमूना सीरत नबी की रोशनी में मैंने आपको सुनाया। अब बताइए, हम अपनी तकरीर को खत्म करना चाहते हैं, अब कहां से चला गया? सारे मजमा को हम कह रहे हैं, कहां और बात छूट गई है बीच में? बोलो
बिशनपुर वाले को मौलाना के दिमागे ना हुआ है, बताओ ना, बता दे बउआ रे, बताओ बताओ, आप लोग बताइए। प्रोफेसर ऑफिसर साहब कहाँ से बोलना है, कहाँ से छोड़ के हम चले गए हैं, भटक गए बिशनपुर से चले गए बेगूसराय, बेगूसराय से बरौनी, हम बरौनी से पटना होते हुए आ रहे हैं। अब क्या छूट गया है, बोलो। तकरीर अब खत्म करना चाहते हैं, क्या है, बोलो भाई, बोलो मौलाना, बोलिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं ये सुना रहा था कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तीसरे दिन समामा से कहा, ओ समामा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, उमर इसकी रस्सी को खोल दो, ढीली कर दो। रस्सी ढीली कर दी गई, वो कुछ दूर गया, पहाड़ पे चढ़ करके कुछ कहते हैं ईमान लाने के बाद, कभी मैं मदीना की तरफ देखता था, कभी मैं अपने मुल्क की तरफ देखता था, घंटों देखता रह गया। देखता 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 मेरे कदम ने कहा, समामा तू अपने घर मत जा, चल जा करके कदम पे गिर जा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिस नबी ने दुनिया में रस्सी खोल करके आजाद कर दिया है। अगर उसके दीन को पकड़ लोगे और थाम लोगे तो क्या होगा, जहन्नम से भी आजादी मिल जाएगी। वो आए और आने के बाद जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया। अब हो गए समामा रजी अल्लाह ताला, समामा रजी अल्लाह ताला अन्हो। अब सहाबा के फिरिस्त के अंदर आ गए, रजी अल्लाह ताला अन्हो, रजी अल्लाह ताला अन्हो। अब इनका डायलॉग सुनिएगा। तुम लोग तो 25 साल के, 40 साल के, 45 साल के, 60 साल के मुसलमान हो ना, हम लोग तो 13-13 साल तक क्या किया है, 13-13 साल तक मदरसा में पढ़ा है और बड़े बड़े लोगों की सोच में रहे हैं जी। वो अभी मुसलमान हुए हैं, इतने बड़े जालिम थे पहले ईमान लाने से पहले। लेकिन डायलॉग सुनो, डायलॉग, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ईमान लाने से पहले, ईमान लाने से पहले सबसे मनहूस शहर मेरे नजदीक शहर मदीना था। ईमान लाने के बाद अब इतना महबूब शहर मेरे नजदीक किसी का शहर नहीं है, कोई शहर नहीं। या रसूल अल्लाह, दुनिया में कोई शहर इतना महबूब मेरे लिए नहीं है जितना महबूब मेरे लिए ये शहर है। या रसूल अल्लाह, ईमान लाने से पहले आपके साथी से ज्यादा मनहूस मुझको कोई नहीं मालूम होता था, लेकिन ईमान लाने के बाद आपके साथी से ज्यादा महबूब और मोहब्बत करने वाला मैं किसी को नहीं समझता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपके तरीके से बुरा कोई तरीका नहीं था, लेकिन ईमान लाने के बाद आपका तरीका मेरे नजदीक सबसे महबूब है। या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा नफरत में आपके चेहरे से करता था, लेकिन ईमान लाने के बाद या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा हमको आपसे मोहब्बत हो गई है। ये सहाबा में तब्दीली होती थी जी। एक बात सुना और अपने को बदल लिया जी। बदलने की कोशिश करोगे ना करोगे। हमने आपके सामने कब जाना थी, 5 बजे, 5 बजे जाना होती है। 12 अजान का 4 बजे की 5 बजने वाला है। आप लोग माशाल्लाह बहुत सबर के साथ बैठे हैं, अल्लाह इसका जज़ा खैर फरमाएगा। हमने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो हुजूर तुमको दिया ला करके दिया उसको पकड़ लो मजबूती से, और जिससे मना किया उससे रुक जाओ। हुजूर ने आपको क्या दिया? अल्लाह का एक होना सिखाया। क्या दिया? हुजूर ने आपको सिखाया कि तुम्हारा बाप भी एक है। और क्या दिया हुजूर ने? इंसान की अजमत बताया। और क्या किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दुनिया आखिरत का इत्तेहाद बताया। और क्या बताया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? एहतराम इंसानियत सिखाया। इंसान का एहतराम करो, कोई भी उसका एहतराम करो। ये कुरान की आयत का शॉर्टकट मतलब है। हदीस शरीफ हमने पढ़ा है, अब्दुल रहमान इब्न क़राज़ रजी अल्लाह ताला कहते हैं, एक रोज हुजूर वजू कर रहे थे, वजू, नीचे सहाबा कराम बैठ के पानी को लोग कर अपने बदन में मल रहे थे। पानी हुजूर का जमीन पे गिरने नहीं दे रहे थे सहाबा। पानी
ऐसा नहीं कि आपके गांव में कोई आ जाए जुब्बा कुब्बा वाला तो आप भी ऐसे कीजिएगा। हाँ, ये सहाबा ऐसा किए थे हुजूर के साथ। नहीं, हुजूर के वजू का पानी बिल्कुल साफ था, पाक था, सही था। क्या था? पाक था, साफ था, सही था। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वजू फरमा रहे हैं और सहाबा मल रहे हैं। हुजूर ने फाइनल कहा, क्यों ऐसा करते हो, क्यों ऐसा करते हो? मेरे पानी को जमीन पे नहीं गिरने देते, अपने बदन पे क्यों मलते हो, बोलो। तो उन्होंने सादी सादी बात कह दी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में हम ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? सही में मोहब्बत में कर रहे थे। अल्लाह रसूल की मोहब्बत में हम ऐसा करते हैं। कहा अल्लाह रसूल की मोहब्बत की पहचान ये ठीक ठाक नहीं है जो तुम कर रहे हो। किसी का कुर्ता ले लिया, किसी का पैजामा ले लिया, किसी का डंडा ले लिया, किसी का चप्पल ले लिया। कहा हजरत की चप्पल है, पहनेंगे तो तर जाएंगे, तर न जाए मोर जाइए। तरता नहीं आदमी बढ़ता है। हुजूर की सुन्नत के खिलाफ करोगे तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया जो तुमने किया है वो असली मोहब्बत की पहचान नहीं है। मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे मोहब्बत की पहचान देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। पूरे जलसे का खुलासा आपको इस हदीस में बता दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहा मेरी मोहब्बत की पहचान 3 है। क्या है? 3। हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह ये तीनों पे कल से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, सब आदमी हाथ उठाओ, सब आदमी हाथ उठाओ, सब उठाओ। अरे बउआ रे उठो ना, उठावा ना, मौन से उठावा जरा, बन से उठे। माशाअल्लाह अमल करेंगे। कहा मुझसे मोहब्बत की पहचान 3 है। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 फलियज़ुक हदीसहु इज़ा हद्दसा। नंबर 1, जब बोलो तो सच बोलो, बोलो तो सच बोलो। जबान बोलो, जबान में कोई हड्डी नहीं है, जबान में अल्लोल में इसमें भी हड्डी नहीं, इसमें भी हड्डी नहीं। ये जबान बताती है कि हमरे में हड्डी ना हो, हड्डी वाली बात ना बोला करो। और हम लोग क्या करते हैं? दे गाली, दे गाली, दे गाली, दे गाली, खाली हड्डी वाली बात बोलते हैं। नहीं, जबान अंदर है और अंदर के बाहर 32 खूंटा अल्लाह ने गाड़ दिया है दांत की शक्ल में, और उसके बाहर मेन गेट लगा दिया है। ठोर जो है दांत का मेन गेट है, बंद 32 खंबा और ऊपर से मेन गेट। ये कुदरत का बारीक इशारा है कि क्या करना है, जबान को ठीक से इस्तेमाल करो। आका ने फरमाया मुझसे मोहब्बत की पहली पहचान ये है कि बोलो तो सच बोलो। दूसरी पहचान ये फलियवद्दे अमानत हो इज़ातो में ना, जब तुम्हारे पास कोई अमानत रखी जाए तो उस अमानत को ठीक ठाक अदा करो, खयानत मत करो। और तीसरा ये है फलयूसिन जवार मन जावरहु, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने पड़ोसी के साथ नेक बर्ताव करो। हर आदमी से परेशान है, कसम खुदा की कहते हैं आपको, आदमी बेइत्मीनानी की जिंदगी जी रहा है। बिशनपुर वाले मुसलमानों, इलाका वाले मुसलमानों, कौन किसको किस वक्त बेइज्जत कर देता है पता ही नहीं है, कौन किसको किस वक्त रुसवा कर देता है पता ही नहीं है। मेरे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझसे मोहब्बत की तीसरी पहचान ये है फलयूसिन जवार मन जावरहु। क्या करो? अपने पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करो। बहरहाल टाइम हो गया है, अब सब मिलकर के आप लोग क्या करो? दुआ करो। दुआ 10 मिनट और। हाँ, अब एक तकरीर और होगी फजर के बाद मौलाना कफीर साहब की, उसके बाद दुआ होगी। अभी बेगर दुआ ही के मन में पढ़ करके चले जाइएगा। और जो चीज़ भी सुना आपने, जितनी भी चीज़ सुनी है जी, सब आप लोगों का मोबाइल है ना, मोबाइल सबके पास है। मोबाइल में पूरी दुनिया बंद रहती है, पूरी दुनिया। मौलाना लोगों ने शाम से अब तक जितनी तकरीर की है हम भी अपने दिमाग में बंद करके रखे हुए हैं जी। इस वक्त से लेके मरने के वक्त तक तकरीर सुनोगे, सब तकरीर को हम अपने दिमाग में बंद करके रखे हुए हैं। आप उसको सुन लो। कसम खुदा की, इमाम गजाली ने कहा अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए।
अल्लाह की कसम कि वो बख्शा जाएगा, जन्नत में जाएगा। नंबर 1 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। नंबर 2 रमजान का रोजा रखा करो। नंबर 3 अगर पैसा है तो ज़कात दिया करो। नंबर 4 अगर आप पैसा है तो हज किया करो। नंबर 5 क्या करो, अल्लाह को कसरत से याद करो। नंबर 6 कुरान की तिलावत कसरत से करो। नंबर 7 हलाल रोजी खाने की कोशिश करो, हराम से बचो। नंबर 8 क्या करो, सबका हक दिया करो। हक अल्लाह का हक क्या है, रसूलुल्लाह का हक क्या है, आलिमों का हक क्या है, उलमा का हक क्या है, पड़ोसी का हक क्या है, बाप का हक क्या है, माँ का हक क्या है, छोटे का हक क्या है, बड़ों का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, कमजोरों का हक क्या है। फातिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर एक को उसका हक दिया करो। नंबर 9 नेकी का हुक्म दिया करो, बुराई से रोका करो। नंबर 10 इन सारी बातों को जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर करो। कलकत्ता में तो कम से कम 1000 कॉलेज के लड़कों ने इस 10 बात को अपनी डायरी में लिख लिया है। जब भी मुलाकात होता है रास्ते में तो कहता मौलाना हम लिखे हुए हैं, वही बात लिखे हुए, एक इसको लिखे हुआ है जी, और मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, और एक इसको लिखे हुआ है क्या जी, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरा अकीद जान लो हम तो सना के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। अल्लाह ताला हमको आपको सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना।